हरे कृष्णा एक ऐसी विशेष तिथि जब किसी भी शुभ कार्य के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं। जिस दिन किए गए किसी भी शुभ कार्य का फल कभी नष्ट नहीं होता, निरंतर मिलते रहता है। जिस दिन किया हुआ दान और प्राप्त किया गया ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाते। ये अति शुभ और मंगलमय तिथि है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी अक्षय तृतीया। क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया की इस महत्वपूर्ण तिथि से बहुत सारे विशेष प्रसंग जुड़े हैं। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री विष्णु के अवतार परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था, जिन्होंने अधर्मी राजाओं का नाश करके इस धराधाम पर पुनः धर्म की स्थापना की थी। इस पावन तिथि पर श्रील व्यासदेव के निर्देशन पर गणेश जी ने महान ग्रंथ महाभारत लिखने के महत् कार्य की शुरुआत की थी। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण की अपने सबसे प्रिय मित्र सुदामा से भेंट हुई। इस पुण्य तिथि पर ही सूर्यदेव ने वनवास में रहती हुई द्रौपदी को अक्षय पात्र प्रदान किया था। इस दिव्य पात्र में द्रौपदी असीमित मात्रा में भोजन तैयार करती थी। और तो और इसी शुभ दिवस पर भगवान जगन्नाथ के रथ के निर्माण कार्य का प्रारंभ होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, श्रीधाम वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में केवल इसी दिन भगवान के श्री विग्रह के चरण कमल के दर्शन होते हैं। 4 धामों में से एक प्रमुख धाम बद्रीनाथ के दर्शन आज के दिन से ही भक्तों के लिए प्रारंभ होते हैं। इस दिन जप, हवन, पूजा और दान देने का विशेष महत्व है। और अगर आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये बहुत ही मंगलमय दिवस होने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन से 21 दिन तक चलने वाला चंदन यात्रा महोत्सव भी प्रारंभ होता है। भक्तों का भगवान के प्रति आदान प्रदान का ये एक अनोखा पर्व है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु की गर्मी से बचने के लिए भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए पूरे 21 दिन तक अपने हाथों से घिसे हुए चंदन का लेप भगवान को भक्त लगाते हैं और मंदिरों में चंदन दान भी करते हैं। श्री कृष्ण तो परम पुरुषोत्तम भगवान है, वे आत्माराम हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन भक्तों के लिए भगवान ही सब कुछ हैं, अपने प्राण प्रिय सर्वश्रेष्ठ मित्र, अपने सब कुछ। और भक्तों द्वारा किए गए सारे कार्यों का उद्देश्य केवल भगवान की प्रसन्नता और संतुष्टि है। इसलिए भगवान को चंदन लगाकर भक्त उनके प्रति प्रेम और लगाव को व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी ने स्वयं राजा इंद्रदुम्न को आदेश दिया था कि वैशाख ज्येष्ठ के महीने में चंदन यात्रा का उत्सव मनाया जाना चाहिए। आज भी जगन्नाथपुरी धाम में भगवान की उत्सव मूर्तियों को पास के सरोवर में नौका में ले जाया जाता है। प्राचीन काल में श्री गोपाल जी के विग्रह श्रीपाद माधवेंद्र पुरी के स्वप्न में आए तथा उनसे मलाईगिरी से चंदन लाकर उनका ताप मिटाने को कहा। ये उदाहरण है कि किस प्रकार भगवान अपने प्रिय भक्तों को उनकी सेवा में संलग्न होने के असंख्य अवसर प्रदान करते हैं। इस दिन आप भी अपने स्थानीय इस्कॉन मंदिर में चंदन से अलंकृत भगवान के सुंदर विग्रहों के दर्शन करें। आइए अक्षय तृतीया और चंदन यात्रा के इस अति शुभ और कल्याणकारी दिन भगवान का शीतल आश्रय ग्रहण करें, जिससे हम भगवत प्रेम के महासागर में तैर सकें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।